जदयू के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंदन कुमार यादव ने गया के जदयू जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गत दिनों कार्यकर्ता आभार सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें निष्ठावान कार्यकर्ताओं को दरकिनार किया गया। न तो कार्यक्रम की जानकारी दी गई, न ही उन्हें बैठने तक को पूछा गया, जबकि दूसरे पार्टी से आए लोगों को मंच पर जगह दी गई। कहीं से सही नहीं है। उन्होंने इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा है और साथ ही इसमें हस्तक्षेप करने की मांग कही है। उन्होंने कहा कि जिलाध्यक्ष द्वारिका प्रसाद के द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है और जब इसकी जानकारी प्रदेश स्तर के नेताओं को दी जाती है तो एक बड़े प्रदेश के नेता इनका संरक्षण करते हैं और द्वारिका प्रसाद को बीच बचाव करते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। जिलाध्यक्ष द्वारा लगातार कई तरह की चुनाव में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर प्रदेश स्तर को बताया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह की ये जो स्थिति है, इसके लिए मूल रूप से जिम्मेदार यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। जिलाध्यक्ष की ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो वैसे अधिकारियों को चिन्हित करें कि किसने पार्टी के लिए काम किया था और किसने पार्टी के विरोध काम किया था। ठीक है, मैं ये मानता हूँ कि कुनबा को बढ़ाने के लिए नए लोगों का स्वागत होना चाहिए और जो साथी किसी कारणवश हमसे छूट गए थे उनका भी स्वागत हम दल में करते हैं, लेकिन उनको छोड़ करके नहीं जो 20 साल 25 साल से बिना किसी स्वार्थ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या ये अपराध है अगर कोई हमारी पार्टी छोड़ के नहीं गया? तो इन सारी बातों को चिन्हित करना यहाँ की अध्यक्षता कर रहे जिला अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी है और उनका तो खुद मामला कंट्रोवर्शियल है। आखिर इमामगंज में हमारी पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी तो उनके जो विषय है, जो एक जिला अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी होती है, क्या उसको वो निभा रहे थे कि नहीं, इस पार्टी को देखना चाहिए था। और बिल्कुल मैं इस बात पे कायम हूँ कि उनका जो मामला है वो कंट्रोवर्शियल रहा है इमामगंज में। चूँकि देखिए जातीय उन्माद से या जातीय प्रभाव से बिहार कभी बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस जिला अध्यक्ष महोदय के विरोध में गया जिले से कई डेलीगेट्स जा करके पटना में इनके विरोध में कई विषयों पर अवगत करवाए हैं, जिसमें कि हमारे दल के एक दिवंगत सुनील जी थे, सुनील सिंह जी उपाध्यक्ष थे। उनकी पत्नी ने भी कई मामलों को उठाया है। मैं इस विषय में बहुत नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन अन्य महिला नेत्री ने भी इस विषय को उठाया है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन पर नहीं होना कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि मुख्यालय प्रभारी महोदय या फिर मुख्यालय में बैठे हुए लोग इनको संरक्षण दे रहे हैं। कल जो हुआ उसकी जानकारी आप लोगों ने दी है? नहीं, हम तो इन सारी विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी को बजाबते लिखित रूप से दिए हैं कि ये व्यक्ति का जो चुनाव में पूरा कंट्रोवर्शियल रहा है, इनका जो एक्ट रहा है। और देख लीजिए कि कल के जो कार्यक्रम का मंच पर भी आप देखिएगा कि तो प्राथमिकता उन्हीं लोगों को दिया गया जो कि राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव प्रबंधन कर रहे थे। हमारे लोग बूथ पर परिश्रम करते हैं कि एनडीए की सरकार बने, जनता दल मजबूत हो, और मौका उनको दिया जाएगा।